जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में हाल फिलहाल में कुछ और भर्तियां निकली है, जिसके बारे में लगातार आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिलती रहती है। इसी तरीके से एक और भर्ती के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये जो भर्ती निकली है, आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर ये भर्ती निकली हुई है। विजिलेंट इंडिया की तरफ से ये भर्ती की जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि काफ़ी समय पहले इस पर जो है कुछ जो है अब निगेटिव रिव्यू भी यहाँ पे आए थे, और इस कंपनी की तरफ से अब एक नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे दे दिया गया है। क्या है नोटिफिकेशन, देखिए। वी कॉशंस ऑफ वेंडर्स फॉल्सली क्लेमिंग टू गारंटी जॉब्स यूजिंग द कंपनीज नेम टू नॉट पे एनीवंस एज ऑल पोजीशंस आर फिल्ड स्ट्रिक्टली ऑनरेबल। यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई कि कुछ जो है पहले जहाँ पे जो है कंपनी के नाम से कुछ फेक वेबसाइट या फेक जो है वीडियो बनाई गई, जिसके माध्यम से जो है एप्लीकेशन फॉर्म लिए गए, पैसे भी मांगे गए और एप्लीकेशन फॉर्म लिए गए, जिस वजह से जो है इस कंपनी का नाम जो है फ्रॉड लिस्ट में जो है ऐड हुआ है, और लोगों के मन में ये डाउट रहा है कि ये कंपनी फ्रॉड है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि आपको पेमेंट जो है किसी और को पेमेंट किसी भी दूसरे को पेमेंट आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशंस फिल होगी वो मेरिट बेसिस पे यहाँ पे फिल होगी। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एनएचएम में कुछ वैकेंसी निकली है, जिसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें जो लास्ट डेट दिखाई दे रही है हमारे पास, देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट डेट भी देख लेते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 20 सितंबर दे रखी है। लास्ट डेट यहाँ पे जो है 20 सितंबर दे रखी है। और फिर से यहाँ पे नोटिफिकेशन साफ सबसे ऊपर यही आ रहा है कि भैया कंपनी ने साफ साफ यहाँ कहा कि किसी भी जो है कोई अगर आपसे कहता है कि भैया आपको इस कंपनी में हम जॉब दिला देंगे और आपको पेमेंट करनी है, तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है अकाउंटेंट की आ रखी है, जिसमें 17,000 रुपये दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में ये भर्ती आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने पूरा आपको लोकेशन भी बता रखी है, सैलरी भी बता रखी है, पद नाम भी बता रखी है। तो ठीक है। तो ये कंपनी जो है आउटसोर्स के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से एनएचएम की तरफ से ये जो है इसके जो है रिक्तियाँ या विज्ञापन और इसके माध्यम से भर्तियां की जाती हैं। तो अकाउंटेंट की यहाँ पे एक पद का यहाँ पे दे नहीं रखा कितने हैं, लेकिन 17,000 रुपये सैलरी है। जॉब की जो लोकेशन है आपकी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एएनएम है यहाँ पे सब सेंटर में। यहाँ पे अल्मोड़ा के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें कि 22,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। इसके बाद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स की यहाँ पे रुद्रप्रयाग जिले के लिए भर्ती निकली है, जिसमें कि 22,000 रुपये सैलरी देंगे। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले के लिए ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए आई है, इसमें भी 22,000 रुपये सैलरी है। ठीक है। कम्युनिटी नर्स की यहाँ पे रुद्रप्रयाग जिले में जो भर्ती निकली है, जिसमें 20,000 रुपये सैलरी ये दे रहे हैं। कम्युनिटी नर्स एनएमएचपी में जो है यहाँ पे अल्मोड़ा जिले में निकली हुई है, 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। काउंसलर की निकली है यहाँ पे अल्मोड़ा जिले में 17,000 रुपये सैलरी है। काउंसलर की रुद्रप्रयाग जिले के लिए वैकेंसी निकली है, 17,000 दे रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की अल्मोड़ा जिले के लिए निकली है, जिसमें कि 17,000 रुपये सैलरी ये दे रहे हैं। डाटा मैनेजर की रुद्रप्रयाग जिले के लिए निकली है, 27,000 रुपये सैलरी है। डेंटल टेक्नीशियंस की जो है 12,000 रुपये सैलरी है, अल्मोड़ा जिले में निकली है। डीईओ की जो है रुद्रप्रयाग जिले में भर्ती आई है, 17,000 दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की रुद्रप्रयाग जिले में भर्ती आई है, 35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एनटीसीपी अल्मोड़ा जिले के लिए जो निकली है, 35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्यूए रुद्रप्रयाग जिले के लिए निकली है, 35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्यूए अल्मोड़ा जिले के लिए निकली है, जिसमें 35,000 दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सीपीएससी, इसमें जो है अल्मोड़ा जिले के लिए भर्ती निकली है, जिसमें कि 25,000 रुपये सैलरी ये दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पीसीपी एनडीटी रुद्रप्रयाग जिले के लिए निकली है, 27,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर के लिए जो है अल्मोड़ा जिले में 27,000 रुपये सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट डीओ के लिए अल्मोड़ा जिले में भर्ती निकली है, 20,000 दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट आईसी के लिए बीसीसी फैसिलिटेटर, इसमें 22,000 रुपये सैलरी अल्मोड़ा जिले में निकली है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है एनटैप में अल्मोड़ा जिले में ये भर्ती निकली है, 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर अल्मोड़ा जिले के लिए निकली है, इसमें जो है 25,000 सैलरी दे रहे हैं। ड्रग वेयर हाउसिंग में जो है डीईओ की यहाँ पे एक पोस्ट है, 17,000 रुपये सैलरी अल्मोड़ा जिले के लिए। फील्ड असिस्टेंट एचबी पैथी के लिए ये 15,000 रुपये सैलरी है, अल्मोड़ा जिले में निकली हुई है। इसके अलावा फील्ड सुपरवाइजर आरआई यहाँ पे रुद्रप्रयाग जिले के लिए निकली है, 18,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की रुद्रप्रयाग में पोस्ट आ रखी है, जिसमें कि 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की एनपीएससी के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले में भर्ती आ रखी है, 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं।
लैब टेक्नीशियंस की यहाँ पे पीएससी और एसडब्ल्यूसी इसमें रुद्रप्रयाग जिले में निकली है, 20,000 रुपये दे देंगे आपको सैलरी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्री डायग्नोस्टिक में अल्मोड़ा जिले में जो भर्ती निकली है 20,000 रुपये यहाँ पे भी दे रहे हैं। एमसीटीएस और एचएमआईएस डीओ की यहाँ पे अल्मोड़ा जिले में भर्ती आई है, 17,000 रुपये सैलरी है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की अल्मोड़ा जिले में भर्ती आई है, 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ओटी टेक्नीशियन की अल्मोड़ा जिले में भर्ती आई है, 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। फार्मासिस्ट की आई है रुद्रप्रयाग जिले में, इसमें 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट की अल्मोड़ा में जो वैकेंसी आई है इसमें 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। रिहेबिलिटेशन वर्कर की रुद्रप्रयाग जिले में भर्ती आई है जिसमें 20,000 दे देंगे। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की रुद्रप्रयाग जिले में भर्ती आई है, 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। स्टाफ नर्स की जो है राष्ट्रीय RBSK के अंतर्गत 20,000 रुपये सैलरी अल्मोड़ा जिले में निकली है। स्टाफ नर्स की जो है रुद्रप्रयाग जिले में NBSU और SNCU में जो भर्ती निकली है उसमें 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। स्टाफ नर्स ANM की रुद्रप्रयाग जिले में भर्ती है, 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। स्टाफ नर्स MH में 20,000 रुपये सैलरी के बेसिस पर रुद्रप्रयाग जिले में रखा जा रहा है। इसके अलावा स्टाफ नर्स की PSC में जो वैकेंसी आई है रुद्रप्रयाग जिले में 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। स्टाफ नर्स की अल्मोड़ा जिले के लिए भी भर्ती आई है, 20,000 रुपये दे रहे हैं। स्टाफ नर्स की रुद्रप्रयाग जिले में NPCDCS के अंतर्गत भर्ती जो निकली है 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। इसके अलावा STS की जो है 20,000 रुपये सैलरी अल्मोड़ा जिले के लिए, और TBHP PPP NGO के लिए जो है अल्मोड़ा जिले में भर्ती 17,000 रुपये सैलरी, और एक्सरे टेक्नीशियन फ्री डायग्नोस्टिक की अल्मोड़ा जिले में भर्ती 15,000। तो ये सारी भर्तियां निकली हुई है। और MS विजिलेंट सिक्योरिटी प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अंडर ए कॉन्टैक्ट रिक्रूटमेंट एंड मैनेज HR फॉर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड, ठीक है। NHM के तहत ये भर्तियाँ जो है इस कंपनी के माध्यम से ये की जा रही हैं। दीज पोस्ट क्या होती है, टेम्पररी एंड आउटसोर्सेस के बेसिस में है NHM में। जो नंबर ऑफ पोस्ट जो इंडिकेटेड प्रोविजनल कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज और कैंसिल भी की जा सकती है। केवल इंडियन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए कंटिन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है, कॉमर्स से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे ANM सब सेंटर के लिए ANM का कोर्स यहाँ पे मांगा गया है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए कोई भी ग्रेजुएट MBA यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कम्युनिटी नर्स के लिए BSc नर्सिंग मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कम्युनिटी नर्स NMHP के लिए BSc नर्सिंग के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। काउंसलर के लिए मास्टर या बैचलर डिग्री मांगा गया है। सोशल वर्क, साइकोलॉजी या सोशल साइंस और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। काउंसलर के लिए भी यहाँ पे मास्टर या बैचलर डिग्री एंड उसके साथ में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन मांगा है और 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स मांगा गया है, ठीक है। डाटा मैनेजर के लिए साइंस ग्रेजुएट और M.Tech मांगा गया है। डेंटल टेक्नीशियंस के लिए डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स के साथ में 1 से 2 साल का, अच्छा 1 या 2 साल का डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स मांगा गया है। DO के लिए 10+2 और साथ में 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर का। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए साइंस ग्रेजुएट विद PG डिग्री पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर से रिलेटिव डिप्लोमा या डिग्री। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे जो है PG डिग्री पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट और हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जिन्होंने कोर्स किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे ये सारी एक्सपीरियंस या चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। डिस्ट्रिक्ट DO के लिए भी यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट IEC BCC फैसिलिटेटर के लिए ग्रेजुएट या डिग्री मांगा गया है या डिप्लोमा मांगा गया है मास कम्युनिकेशन के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए यहाँ पे MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए MBA सेम चीज़ यहाँ पे मांगा गया है। ड्रग वेयर हाउसिंग के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल वर्क से, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशंस पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस। लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा या BSc की जो है डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। सेम चीज़ लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए
MCTS के लिए जो है 10+2 और 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर का मांगा गया है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए 10+2 मांगा गया है और 1 से 1.5 साल का जो कोर्स होता है कंप्यूटर का या मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का ये मांगा गया है। OT टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा मांगा गया OT का। फार्मासिस्ट के लिए B फार्मा या D फार्मा मांगा गया है। साइकोलॉजिस्ट के लिए MSW या साइकोलॉजी का PG डिग्री से साइकोलॉजी किया होना चाहिए। रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए भी यहाँ पे सेम चीज़ 1.5 साल का रिहेबिलिटेशन जो है वर्कर का कोर्स किया मांगा गया है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए बैचलर डिग्री और दूसरा यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स यहाँ पे मांगा गया है। स्टाफ नर्स के लिए GNM BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग मांगा गया है। ANM के लिए GNM या ANM का कोर्स मांगा गया है। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए सभी के लिए ANM BSc नर्सिंग GNM और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2 साल का एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स या BSc डिग्री मांगी गई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके आगे अप्लाई पे जाएंगे और यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। सपोज मैं यहाँ पे देखूँ, मैं एक फार्मासिस्ट की पोस्ट को लेके चलता हूँ। यहाँ पे कहाँ है फार्मासिस्ट का पोस्ट? ठीक है, फार्मासिस्ट की पोस्ट निकली है रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो सपोज मुझे फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना, तो यहाँ पे जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लोकेशन आ गई फार्मासिस्ट की रुद्रप्रयाग ज़िले के लिए। तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे और इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपको फॉर्म फिल कर देना है अपना। इसकी जो लास्ट डेट है ना, इसमें जो लास्ट डेट दे रखी है वो 20 तारीख दे रखी, यानी कि बहुत कम समय है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये कंपनी जो है फ्रॉड नहीं है। बीच में जो है आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे, कंपनी ने भी साफ किया भाई कंपनी के नाम से जो है यहाँ पे कुछ फ्रॉड जो है इसकी जो है फ्रॉड, इसी के जैसी जो है फ्रॉड कंपनियाँ यहाँ पे खोली गई, जिस वजह से इस कंपनी को बदनाम किया जा रहा है। तो इस फॉर्म को भरने की जो है 20 सितंबर लास्ट डेट है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। ठीक है।